नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी में नगर निकाय चुनाव का डंका अभी भी बज रहा है। दूसरे चरण का मतदान बाकी है। ऐसे में प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुल्तानपुर की नगर पंचायत लम्हुआ निर्दलीय प्रत्याशी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने अपना प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उनको अपार जनसमर्थन मिलता दिखाई दिया। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन समाज के लोगों ने उनको निर्दलीय लड़ने के लिए प्रेरित किया तो वो मैदान में उतर आए और समाज के हित में काम करने के लिए अग्रसर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने कोरोना काल में भी जनता के लिए काफी काम किया है, इसलिए जनता का साथ उनके साथ ही रहेगा, भले कितने भी बड़े नेता प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में उतर आए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है, पार्टी के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना नाम वो दिया था, टिकट के लिए अप्लाई किया, सिंबल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब संगठन के समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्रत्याशी नहीं बनाए और मैंने चुनाव लड़ने का भी निर्णय नहीं लिया था। लेकिन तमाम जो हमारे समर्थक हैं, जिनकी मैंने सेवा किया है, उनको लगा कि इनकी सेवा ही इनका सिंबल बन जाएगी और वो मैदान में हमको उतार दिए। खेल जगत की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, आप हर वर्ग के लोगों के साथ खड़े रहे, ऐसे कैसे समर्थन उनका दिख रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि जैसे खेल जगत की बात आपने किया, तो खेल जगत में चाहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, चाहे आपका क्रिकेट और इसका हो, किसी का चीज़ का टूर्नामेंट हो, अगर युवा जो है लाभी मिल करके उस टूर्नामेंट को करवाती है तो मैं उनका सहयोग विगत कई वर्षों से करता चला रहा हूं और वह सहयोग करने का आज यहाँ का युवा हमारे साथ है। उनको ये विश्वास है कि अगर ये जीत जाएंगे, किसी पद पे हो जाएंगे, तो खेल जगत में हम लोग हैं और हमको और बढ़ावा मिलेगा। अगर नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव की बात किया जाए तो इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता, डिप्टी सीएम से लेकर हर बड़ी पार्टियों के नेता आ रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह से आप कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे अपना मैसेज पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है, कोई बहुत बड़ा चुनाव तो है ना जिससे राज्य की सरकारें बदले या देश की सरकारें बदले, ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर पंचायत का चुनाव है और नगर पंचायत में व्यक्तिगत जो कार्य किया जाता है वही माने करता है। लोगों के बीच में आपका क्या संबंध है, क्या उठना बैठना है, लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, वही उनका सिंबल है, वही काम करता है। यहाँ से सरकारें बदलनी नहीं। इसके साथ ही साथ एक वायरल वीडियो आपकी है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि लम्हुआ विधानसभा से समाज सेवा के रूप में आपकी पहचान है, तो समाज सेवा किस तरह की करते हैं आप, किस तरह की चर्चा का विषय बना? देखिए सर, जहाँ तक समाज सेवा वाली बात है तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, दोबारा घूम के प्रूफ भी लेना चाहेंगे, तो अब वो कोविड-19 का समय था और कोविड-19 के टाइम में एक नदी का किनारा था, ये भरैया ब्लॉक में था, नदी का किनारा था और उस बस्ती में आग लग गई। सब निषाद बस्ती थी, उसमें आग लग गई थी और मेरी दोनों बेटियां सहारा हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी पत्नी के हवाले किया और उन 54 परिवारों के लिए सहारा बन करके मैं वहाँ खड़ा हुआ। ये मौके जो तत्कालीन एसडीएम से मैंने लिखा है, अगर आपको ज़रूरत होगी मैं आपको दे भी दूँगा, वहाँ की फ़ोटो भी दे दूँगा। उनके लिए राशन पानी, कपड़ा, गेहूँ, चावल, दाल सब जल गया था, सारी व्यवस्था करा पाया था संभव। नगर पंचायत चुनाव एकदम आखिरी पड़ाव पे है, 11 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, तो आपका ये चुनावी 3 महत्वपूर्ण एजेंडे क्या है? देखिए, चुनावी 3 महत्वपूर्ण एजेंडे जो हमारे अपने हैं, सबसे पहला एजेंडा तो यहाँ की जल निकासी है। जल निकासी मेरा प्रथम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है यहाँ के युवाओं को लेकर के खेल जगत में, चूँकि मैं खेल से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और जैसे क्रिकेट हुआ आपका और ये रेसलिंग हुई, इसको देखने के लिए मैं अलग अलग राज्यों में जाया भी करता हूँ, तो मुझे भी शौक़ लगती है काश रेसलिंग का कोई गोल्ड पदक या सिल्वर पदक हमारे ज़िले में कोई ले आए, हमारे गांव का कोई, हमारे घर का बच्चा ले आए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं व्यवस्था करूंगा खेल जगत में। और शिक्षा जगत में मैं पहले से भी कर रहा हूं और आगे इस सेवा को और बढ़ाने वाला हूं। ऐसे बच्चे जो बिना माँ बाप के हैं या ऐसे बच्चे जो गरीबी में जूझ रहे हैं, पढ़ने में वो कुशल हैं, तो उनके संपूर्ण पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा आगे चल के। ये आपके देखिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं खुद पेशे से व्यापारी हूँ। इस समय मेरा व्यापार लखनऊ में है और इसके पहले मैं व्यापारियों के बीच में ही मेरा व्यापार था। मेरी कई साल यहाँ पर दुकानदारी हमने किया है, वीडियोकॉन एजेंसी के रूप में मैं व्यापारियों के साथ रहा हूँ। तो कहा गया है कि जाके पैर न फटी बेवाई, ते का जाने पीर पराई। व्यापारियों की मैं हर समस्या से वाकिफ़ हूँ, उनको क्या समस्या है, क्या समस्या आने वाली है
और किन समस्याओं से वो परेशान हैं, तो उनके हर दुख तकलीफ में सामने उनको मिलूंगा और उनकी मान सम्मान और सुरक्षा का मैं पूरा दावा करता हूं, कवच बन के उनके आगे खड़ा रहूंगा। आपके क्षेत्र के जनता के एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने कहा कि आप बता रहे हैं कि देश क्षेत्र में हम विकास की गंगा बहाएंगे, तो उनका एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से जो मौजूदा विधायक हैं उनका आपने समर्थन दिया, पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया जी और साझा मंच भी किया जी। तो उसके बाद भी विकास की गंगा लम्बुआ में नहीं बहा पाए, तो क्या उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद ऐसी कुछ स्थिति बनेगी? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ माननीय विधायक जी हैं और इस समय मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, पार्टी में नहीं हूँ, तो उसके विषय में कमेंट कोई नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई माननीय विधायक जी के पास जाता है तो निश्चित रूप से उनका काम होता है। अभी तक मुझको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनके पास गया हो और काम ना हुआ हो, वो चाहे सरकारी महकमे में काम रहा हो, चाहे विकास के महकमे में काम रहा हो। अगर आप अपनी मजबूरियां लेकर पहुँचे उनके पास, वो काम आपका करते हैं और क्षेत्र में भी बने रहते हैं। वो निर्णय मेरा गलत नहीं था। अगर वहाँ पर मैं अपना निर्णय बदला होता, किसी और का साथ दिया होता, तो शायद आज विधानसभा शेर के मुंह में होती। क्षेत्र में जो है आप समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो साथ ही साथ एक पब्लिक का ये भी सवाल है, एक आपका वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें आप ये सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में खासकर आपके साथ मुस्लिम समुदाय, हर वर्ग के व्यक्ति लगे हैं, हर वर्ग के समाज लगे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज सेवा से बढ़कर जातिवाद है? देखिए, समाज सेवी के लिए कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता भाई साहब। समाज सेवा देखिए, हमको हमारा नवरात्र पड़ा, 9 दिन हमने भंडारा चलाया माता जी का, और उसके बाद फिर नवरात्र पड़ा, कन्या पूजन हुआ, और इनका 12 रबीउल अव्वल त्यौहार पड़ा, उसमें भी हमने भंडारा किया और हर मंच पर जाकर इनका सहयोग किया। और मुस्लिम भाइयों का हर त्यौहार में मैं शरीक रहता हूँ। बाबा साहब की जयंती पड़ी, जहाँ तक जा पाया मैं गया। तो एक समाज सेवी के लिए धर्म का कोई माने नहीं होता है, इंसानियत ही उनका मानव है ना, और हर जात या हर धर्म की मदद करना। मैं एक समाज सेवी हूँ। अगर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को चोट पहुँची तो समाज सेवी को चोट पहुँचती है, इसलिए धर्म मेरे लिए कोई माने नहीं, हर धर्म की मैं सेवा करता हूँ। सीधे तौर पर आप किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं अपना इस चुनाव में? देखिए, सीधे तौर पर जहाँ रही बात प्रतिद्वंदिता की, मेरा एक गाना बज रहा है, आपने सुना होगा शायद गाड़ी में, जो बोया है वो काटेगा। तो मैं अपनी प्रतिद्वंदिता मैं अपने आप से ही समझता हूँ। अगर मेरी समाज सेवा लोगों को अच्छी लगी होगी, नगर पंचायत के लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमको मतदान करेंगे और जहाँ के लिए मैं निकला हूँ, लोग निकाले हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे। मेरा कंपटीशन मुझसे स्वयं है, मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानता नहीं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता को बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक जो कुछ मुझसे बन पड़ा, अपने पर्सनल खर्च से हर समाज, हर धर्म, हर समुदाय की सेवा और मदद मैं करता रहा। और आप लोग जिस लिए मुझको चुनाव लड़ा रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि इस नगर पंचायत में 5 साल के अंदर विकास क्या होता है उसका परिचय इस क्षेत्र पंचायत का बच्चा बच्चा जानेगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।